हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के किसान, जमींदार, राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के चैप्टर से टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं वो 40 MCQs कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि केवल मुगल काल का कुल कालांश लगभग माना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1530 से 1540 और 1555 से 1857 के बीच। ये अप्रोक्स है, इसे क्लियर पूरा परफेक्ट नहीं बोल सकते, ये अप्रोक्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को नाम दिया। तो ये जो नाम दिया, इस शैली का जो नाम दिया वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि इतिवृत्त क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है। मुगल नाम कैसे व्युत्पन्न हुआ है, वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ? मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मुगल जो नाम लिया गया है वो मंगोल साम्राज्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुनाव किया था वो क्या था? तो मुगल राजवंश के शासकों के लिए जो स्वयं के लिए जो नाम चुनाव किया गया था वो था तैमूरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जंगल बुक के युवा नायक मोगली तथा लेखक कौन है? तो जंगल बुक के युवा नायक मोगली का जो लेखक है वो है रडयार्ड किपलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो बाबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल था। तो नसीरुद्दीन हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1540, 1555 से 1556। ये भी अप्रोक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है। तो मुगल सम्राटों में सामान्यतया जो महान सम्राट माना जाता है वो जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सफावियों की मुख्यतः सत्ता थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान में थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि औरंगजेब का देहांत हुआ। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। कौन फेंका था? तो ये अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जो है ये उखाड़ करके फेंक दिया था, यानी कि मुगल वंश को समाप्त करने वाला अंग्रेज ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी उसका नाम था, तो उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। देखिए, मुगल साम्राज्य को चगदाई वंश भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि बाबर की जो माँ थी, बाबर की माँ वो चंगेज खान की वंश से थी, इसीलिए मुगल साम्राज्य का एक और भी नाम है जिसे चगदाई वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाई थी वो क्या था? तो वो भाषा जो था वो था फारसी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया है वह कौन सी किताब है जिस किताब के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है महाभारत। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुगल कालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मुगल कालीन
भारत के इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो मुगल शासकों के द्वारा लिखित आत्मकथा से भी मिलती है, मुगल शासकों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित विवरण से भी मिलता है, और बादशाहों के विभिन्न फरमानों के संकलन से भी मिलता है, यानी कि सभी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी से हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के तुजू के बाबरी का लेखक कौन है? तो तुजू के बाबरी जो पुस्तक है उसका लेखक खुद बाबर ही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाबर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा जिस भाषा में लिखी गई वो भाषा है तुर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा में जो है बाबरनामा लिखा गया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। 1526 में कहाँ पे लड़ी गई थी ये? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई ये हरियाणा में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ है वो 1527 में हुआ है, आपको याद रखना है, और वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। तो राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। 1527 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में ये लड़ाई हुई थी और राणा सांगा का हार हुआ था। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना? तो वो हुमायूं का पतन का जो कारण बना वो शेर शाह बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया था? तो जीटी रोड का जो निर्माण करता है, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाया है वो शेर शाह सूरी ने करवाया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 22 नंबर क्वेश्चन 23 कि अकबर सिंहासन पर कब बैठा? तो अकबर जो है सिंहासन पर बैठा वो 1556 में सिंहासन पर बैठा और 13 वर्ष की उम्र में बैठा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी? देखिए क्वेश्चन आ भी गया है। तो अकबर जब गद्दी पर बैठा है तो इसका उम्र 13 वर्ष था, अभी हमने बताया अभी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दक्षिणी राज्य अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया? तो दक्षिणी राज्य अहमदनगर को अंतिम रूप से जो विजिट किया है वो शाहजहां ने है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि उत्तराधिकार का युद्ध अंततः किस शासक ने जीता था? तो उत्तराधिकार का जो युद्ध जीता था वो औरंगजेब था, औरंगजेब जीता था। औरंगजेब को जिद्दी बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कि किसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि मीर बख्शी नाम का अधिकारी प्रमुख था वित्त विभाग का, सैन्य विभाग का, विदेश विभाग का या फिर राज दरबार का? तो मीर बख्शी नाम का जो अधिकारी था वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? तो शाहजहां के पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध जो हुआ था वो सामूगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि किस मुगल सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदी गृह में डाल दिया था? तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपने पिता को जो है वो बंद गृह में डाल दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
33, क्वेश्चन नंबर 33 के दारा शिकोह के पुत्र का क्या नाम था? तो दारा शिकोह के जो पुत्र का नाम था वो था सुलेमान शिकोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था? तो औरंगजेब जो गद्दी पर बैठा था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1658 में उन्होंने गद्दी पर बैठा था। 35 है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है वो औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, याद रखना। 36 है कि औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया? तो औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर जो लगाया वो 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को लगाया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 है कि औरंगजेब ने कब हिंदुओं के होली दीपावली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो औरंगजेब ने 1665 में होली और दीपावली पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1665 में। अगला हम देखेंगे कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध किया? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो सिख धर्म के 9वें गुरु है। ठीक है, सिख धर्म के जो 9वें गुरु है उसका वध कर दिया था। और कहाँ पे किया था? दिल्ली में किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 39 है कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का मथुरा के किन लोगों ने विरोध किया? तो औरंगजेब के जो हिंदू विरोधी नीति है उसका विरोध जो किया था वो कौन किया था? जाट लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कि 1685 में मथुरा के जाटों के ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो वो राजा राम के नेतृत्व में जो है विरोध किया, किसके? औरंगजेब के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर राजा राम जो था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो बुंदेलों ने जो है ये चंपत राय के नेतृत्व में विद्रोह किया, चंपत राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 है कि औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया? औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन 1672 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? वह थे खुर्रम जो है वो शाहजहां का ही नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? आप लोग को याद रखना है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। 46 है कि 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो 1609 में शाहजहां के दरबार में आया था, शाहजहां के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये 46 क्वेश्चन जो किसान, जमींदार, राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के चैप्टर से टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे। और मेरा उम्मीद है कि इसके बाहर से आपके एग्जाम में सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद।